तो जो ओल्ड बैंकर थे, फाइनली उस 25 ईयर ओल्ड यंग लॉयर से बेट लगाना शुरू हो गया। अब तो बेट लग ही चुका था। तो उन्होंने कहा 15, पूछा उन्होंने 15 तो डन, क्राइड द बैंकर। बैंकर ने कहा ठीक है, तुम 15 साल बोले हो, मैं तो 5 ही साल बोला था। और वो जोश जोश में यंग मैन ने क्या बोला था, हम तो 15 साल तक रह लेंगे। तो ये वही उसी बात को वो बोलकर मैंने जोर देकर के बोलते हैं 15 डन, क्राइड द बैंकर। जेंटलमैन, सभी को वहां जो पार्टी में जो लोग थे, जेंटलमैन, आई स्टेक 2 मिलियंस, मैं अपना 2 मिलियंस दावे में लगा रहा हूं। मेरा दावा, मेरा कितना हो रहा है बताओ? 2 मिलियंस मैं अपना दावे में लगा रहा हूं, दावा। वो यंग मैन कहता है अग्रीड, ठीक है, आई अग्रीड, मैं राजी हूं। यू स्टेक योर मिलियंस, आप अपना मिलियंस को स्टेक कीजिए, आई स्टेक माई फ्रीडम, और मैं अपनी आजादी को दावे में लगा रहा हूं। उस यंग मैन ने कहा, सेड द यंग मैन। एंड दिस वाइल्ड और सेंसलेस बेट वॉज कैरिड आउट। और इस तरीका का वाइल्ड और सेंसलेस, मैंने बिना बुद्धि का, ये तो कोई सेंसिबल मतलब डिसीजन नहीं हुआ ना, ये तो सेंसलेस है। आखिर वो बेट, आखिर वो चैलेंज लग गया। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रैबलेस विथ मिलियंस बियॉन्ड हिज रिकॉर्डिंग। दरअसल बैंकर जो था पूरी तरीका से इस तरीके का बहुत सारा स्पॉइल कर चुका था, फ्रैबलेस, मिलियंस बियॉन्ड हिज रिकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मिलियन से भी ऊपर, यानी कि लाखों से ऊपर का वो मैंने हिसाब कर चुका था। वॉज डिलाइटेड एट द बेट, अच्छा उसको बहुत खुशी थी, इस बेट पर उसको खुशी थी बैंकर को। एट सपर, अच्छा सपर यानी कि नाइट का जब भोजन चल रहा था, डिनर, रात का जब भोजन चल रहा था, एट सपर ही मेड फन ऑफ द यंग मैन, उसने पूरा मजे लिया उस यंग मैन का। एंड सेड, कहता है, सामने यंग मैन बैठा है, इधर ओल्ड बैंकर, दोनों बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। कहता है वो, थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन। ओल्ड बैंकर ने कहा, बेहतर होगा कि आप इसके बारे में सोचो दोबारा यंग मैन, वाइल देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, जरा इस पर विचार करो। टू मी 2 मिलियंस आर ए ट्रिफल, मेरे लिए ये 2 मिलियंस जो है ना कुछ खास नहीं है, एकदम मजाक की तरह मैं कभी भी दे दूंगा। बट यू आर लॉसिंग 3 और 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, लेकिन तुम तो अपना 2-3 साल, अपना जिंदगी का बेहतर जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आई से 3 और 4, मैं 3 और 4 बोल रहा हूं, बिकॉज आई वुड नॉट, यू वुड नॉट स्टे लॉन्गर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे ज्यादा रुक नहीं पाओगे। कहां नहीं रुक पाओगे? जेल। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन, ये बात लेकिन कभी भूलना मत, यू अनहैप्पी मैन, तुम दुखी आदमी, ये बात मत भूलना, दैट वॉल्यूंटरी कन्फाइनमेंट, माने इच्छा से कैद होना, इज ग्रेट डील हार्डर, ये बहुत कठिन होता है, टू बियर देन कंपल्सरी, माने कंपल्सरी कन्फाइनमेंट, यानी जो कंपल्सरी सजा होता है उसको झेलना वो एक तरह से आसान है, वो टफ नहीं है, क्योंकि अब तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो ना कि मेरे को तो अब कोई उपाय नहीं है, मेरे को तो ये झेलना है, मेरे को कहाँ रहना है, वहां मतलब जेल में रहना ही है, मेरे को दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप वहां रहोगे। लेकिन इच्छा से वॉल्यूंटरी कन्फाइनमेंट लेना, माने इच्छा से कैदी अपने आप को बना लेना, ये बिल्कुल बहुत टफ हो जाता है। द थॉट दैट यू हैव राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट, अब ये जो सोच है कि आप अपने आजादी को किसी भी वक्त जो है हासिल कर सकते हो बाहर निकल के, विल पॉइजन,
यही आपको जहर देगा। ये सोच, योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन, जब जेल में आप रहोगे ना तो पूरा रहना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, वो पॉइजनस हो जाएगा। वो सोच कि हम बेकार यहां बैठे हुए हैं 2 मिलियंस के चक्कर में, है ना। ये सब सोच सोच करके आप अपने अपने दिमाग को, अपने बॉडी को क्या कर रहे होगे, पॉइजन दे रहे होगे। आई एम सॉरी फॉर यू, आई एम सॉरी फॉर यू। मुझे दुख है आपके लिए, मुझे बहुत दुख है। मुझे मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है ना। सोचो वो बैंकर जो है ना बार बार समझाने की प्रयास कर रहा है। अब सुनो, अब बैंकर जो थे ना, उससे जब दूर हटे, माने दूर हट के अपने आप में सोचते हैं, एंड नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे पीछे जो है वो घूम रहे थे। रिमेंबर्ड ऑल दिस, और ये सारी बातों को याद कर रहे थे। एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से पूछा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बेड, क्या मकसद है इस बेट का, इस चैलेंज का क्या ही मकसद है बताइए। ये तो बच्चों की तरह हम लोग कर गए, बच्चों की तरह ये कर गया। What is the good of that man's losing 15 years of his life and my throwing away 2 millions? इसमें क्या फायदा है कि वो व्यक्ति अपना 15 साल जो है ना लॉस करेगा, और जिसके लिए मैं अपना 2 मिलियंस जो है ना थ्रो अवे करूंगा, मतलब फेंक दूंगा या दे दूंगा। इसमें क्या लाभ मिलने वाला है? Can it prove that the death penalty is better than or worse than imprisonment for life? क्या इससे साबित हो जाएगा, ओए, क्या इससे साबित हो जाएगा कि डेथ पेनाल्टी खराब होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से? क्या इससे साबित हो जाएगा हमारे ये दो लोगों के बीच के चैलेंज में? नो नो, इट वॉज ऑल नॉन सेंसिकल एंड मीनिंगलेस। ये पूरी तरीके से नॉनसेंस वाला बात है और बिल्कुल बेतुका, मीनिंगलेस है, माने जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक, माने पूरी तरह से बेवकूफियत है ये तो। ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्रिस ऑफ पैम्पर्ड मैन। ये तो एक बच्चों के खेल की तरह हो गया। पैम्पर्ड लोग जो होते हैं, जैसे नहीं होता हम लोग किसी बच्चे के साथ, कूद जाओगे, हाँ कूद जाएंगे, फिर से कूद के दिखाओगे, हाँ हाँ कूद के दिखाएंगे, कूद के दिखाओ, और वो कूद जाता है। ये हुआ कैप्रिस, चाइल्डिशनेस, बेवकूफियत, बच्चों की तरह, पैम्पर्ड मैन। एंड ऑन हिज पार्ट सिंपल ग्रीड फॉर मनी। और जहां तक उस व्यक्ति की बात है, जहां तक उस व्यक्ति की बात है, वो व्यक्ति तो ग्रीड फॉर मनी के लिए कर रहा था, पैसे की लालच। किस लालच से? पैसे की लालच पर वो कर रहा था। ये कौन सोच रहा है? ओल्ड बैंकर। देन ही रिमेंबर्ड, तब वो याद करते हैं, व्हाट फॉलोड दैट इवनिंग, उस शाम को। फिर वो बैठे बैठे आज याद कर रहे हैं कि उस शाम को और क्या क्या हुआ। इट वॉज डिसाइडेड, अब सुनो, वो पूछ रहे थे ना, तुम जो पूछे उसका जवाब इसी पैराग्राफ में है। क्या क्या डिसाइड हुआ उस रात को? इट वॉज डिसाइडेड दैट द यंग मैन शुड स्पेंड द ईयर्स ऑफ हिज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी माने कि कैद, अपनी कैद वाला जिंदगी वो बिताएंगे अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट, स्ट्रिक्ट से सुपरलेटिव डिग्री बना, ईएसटी लगा करके क्या बन गया? स्ट्रिक्टेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन, देख रेख में, इन वन ऑफ द लॉजेज इन द बैंकर्स गार्डन। दरअसल में इसको बैंकर के गार्डन के एक लॉज बनाया गया है, उस लॉज में उसको रहना है। आप कह सकते हो एक बड़ा सा घर होगा, इसी टाइप का एक तो घर होगा जो चारों तरफ से बंद रहेगा, लॉजेस। इट वॉज अग्रीड दैट, सुनो टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से सुनो अर्पिता। It was agreed that for 15 years he should not be free to cross threshold of the laws. जो laws है, जो रूम दिया जाएगा, जो एरिया दिया जाएगा,
उसके थ्रेशहोल्ड को, यानी कि उसके चौखट को, दहलीज को वो पार नहीं करेगा कभी भी। और टू सी ह्यूमन बीइंग, सॉरी, टू सी ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से भी मुलाकात नहीं हो पाएगा। टू हियर द ह्यूमन वॉइस, किसी इंसान का आवाज भी सुनाई नहीं देगा। और टू रिसीव लेटर्स और न्यूज़पेपर्स, ना ही आपको लेटर्स मिलने वाला है, ना ही न्यूज़पेपर्स मिलने वाला है। हाँ, ही वॉज अलाउड टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चूज कर लीजिए, आपको जो म्यूजिक बजाना है आप बोल दीजिए, वो मिलेगा। बुक्स मिल जाएगा। एंड वॉज अलाउड टू राइट लेटर्स। लेटर्स आप लिख सकते हैं, मगर आपको कोई लेटर नहीं मिलेगा। टू ड्रिंक वाइन, आप वाइन पी सकेंगे। एंड टू स्मोक, और स्मोक अलाउड रहेगा। बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ साथ, द ओनली रिलेशंस ही कुड हैव विथ आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से वो रिलेशन अगर रखेंगे तो कैसे रखना पड़ेगा, वो भी हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। और कैसे रखना है, ऊपर साइड में एक खिड़की रहेगा, खिड़की से ही आपको लिख के दे देना है, बातचीत तो होगा ही नहीं। और जो आप दीजिएगा उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। He might have anything he wanted, books, music, wine, जो कुछ भी उसको चाहिएगा, and so on, in any quantity, जितने क्वांटिटी में मिलने चाहिए, he desired by writing an order। उसको कैसे देना पड़ेगा, रिटेन ऑर्डर में देना पड़ेगा, लिखित। But could only receive them through the window, और मिलेगा कहां से, विंडो से, खिड़की से, चारों तरफ से बंद। समझ रहे हैं आप। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल एंड एवरी ट्रिफल। एग्रीमेंट जो है ना, इन सब चीजों में हर चीज को लिख दिया गया, उस एग्रीमेंट में सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया गया। दैट वुड मेक हीज, ऐसा ऐसा चीज लिखा गया, दैट वुड मेक हीज इम्प्रिजनमेंट स्ट्रिक्टली, कि उसका कैद जो था वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया, सॉलिटरी। एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे देयर एग्जैक्टली 15 ईयर्स। और क्या ऐसा ऐसा लिखा गया आगे में, मैंने बॉन्ड ऐसा बाउंडेशन के साथ लिखा गया कि एग्जैक्टली वो 15 साल मैंने वहां पर रहेगा। अंडरलाइन कीजिएगा, बिगिनिंग फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, 1870। कितने बजे, कितने बजे बताइए, 12 o'clock। तारीख कौन सा, 14 नवंबर 1870 से ये शुरू होगा, एंड एंडिंग एट 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, 1885। कब खत्म होगा ये सजा, ये जेल कब खत्म होगा, 12 बजे, कितने तारीख को, 14 नवंबर को, कितने बजे, कौन से साल, 1885। अरे 1 मिनट 2 मिनट पहले भी अगर आपने इस रूल को ब्रेक किया तो आप 2 मिलियंस क्लेम नहीं कर पाइएगा। लिखा है वहां, द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट, थोड़ा भी अगर आपने अटेम्प्ट किया ऑन हिज पार्ट टू ब्रेक द कंडीशन, अगर आपने कंडीशन को ब्रेक किया, इफ ओनली 2 मिनट्स बिफोर द एंड, एंड के 2 मिनट पहले भी अगर आप कंडीशन तोड़े, रिलीज द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम 2 मिलियंस। आप माने बैंकर को रिलीफ छोड़ दिया जाएगा, वो 2 मिलियंस तक पेड नहीं करेंगे। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ये बेट लगा, चैलेंज। आइए हम लोग जान ले पहला साल कैसा गुजरा, किसका, यंग मैन या यंग लॉयर का पहला साल कैसा गुजरा। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, अपने कैद में पहला साल, एज फार एज
वन कुड जज फ्रॉम हिज ब्रीफ नोट्स। जब उसके नोट्स को हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें जो लिखा था उसने नोट्स में, द प्रिजनर सफर्ड सेवरली फ्रॉम लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन। लॉनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहा था और डिप्रेशन में था, द साउंड्स ऑफ द पियानो कुड बी हर्ड कंटिन्यूअली डे एंड नाइट फ्रॉम हिज लॉज। अच्छा, उसके लॉज से पियानो का आवाज हमेशा आता था, पियानो बजता रहता था दिन रात। ही रिफ्यूज्ड वाइन एंड टोबैको। हाँ, उसने वाइन और टोबैको दोनों को मना करके रखा था। वाइन, ही रोट, एक्साइट्स द डिजायर्स। वो लिखता है, अपनी कॉपी में लिखा था कि वाइन जब हम पीते थे ना तो मेरी इच्छाएं बढ़ जाती थी। एंड डिजायर्स आर द वर्स्ट फोज ऑफ द प्रिजनर। और ये इच्छाएं जागना ही कैदियों का दुश्मन है। इच्छाओं को जगाना यही फोज है, दुश्मन है प्रिजनर का। एंड बिसाइड्स नथिंग कुड बी मोर ड्रेरी देन ड्रिंकिंग गुड वाइन, सीइंग नन। और इससे खतरनाक और कुछ नहीं है कि एक अच्छा शराब पियो और सामने कोई ना दिखे। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए बियर बार जब मैं देखोगे, आप जाओगे मत जाना। इन्हीं के गिरी सर बोल ले बारा कहाँ रे, तो बियर बार पे। ऐसा सुनाओ, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जब बियर बार में जाएंगे आप तो सामने बार में वो टेबल वगैरह देंगे लोग, वहां पर आपको वाइन ग्लास वगैरह सब कुछ सेट कर दिया जाएगा। सामने में जो है ना डांस चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है। एक गुड वाइन के बाद वही जरूरी होता है, वही दिखता है। लेकिन यहां गुड वाइन पी करके भी क्या करना है, सामने कोई दिखता नहीं। इसलिए उन्होंने वाइन को स्टॉप कर दिया। एंड टोबैको स्पॉइल्ड द एयर ऑफ हिज रूम। और टोबैको, स्मोकिंग क्यों रोक दिए थे? क्योंकि पीने से पूरा रूम जो है ना महक रहा था। तो ये दो चीज को उन्होंने रोक दिया। इन द फर्स्ट ईयर द बुक्स ही सेंट फॉर वेयर प्रिंसिपली ऑफ ए लाइट कैरेक्टर। पहला साल जो उन्होंने किताब में लिख करके भेजा था, जो किताबें उनको मिलती थी वो एकदम लाइट कैरेक्टर वाले होते थे। नॉवेल्स विथ ए कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट। नॉवेल्स पढ़ते थे वो, लेकिन लव के ऊपर प्लॉट किया हुआ। सेंसेशनल कहानी पढ़ते थे, एंड फैंटास्टिक स्टोरीज एंड सो ऑन। और बेहतरीन कहानियां पढ़ते थे। पहला साल इस तरीके से गुजरा। यहीं तक रहने देते हैं, आगे कैसे कैसे गुजरा देखेंगे।